ये फिजाएं हैं बेगूसराय की। नारी संवेदना को अपनी रचनाओं में जीने वाले रचनाकार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि यही है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि भी यही है। जी हाँ, यह बेगूसराय ही है, जहाँ समय और इतिहास के प्रवाह की कई सारी ऐतिहासिक कृत्य जिंदा हैं। बेगूसराय 2 अक्टूबर 1972 को स्वतंत्र जिला बना। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन और बरौनी तेल शोधक कारखाना, जहां बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजधानी बनाता है, वहीं सिमरिया घाट इस शहर को आध्यात्मिक श्रृंखला करते हुए इस सूबे को सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिलाता है। मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील और पंछी अभयारण्य कांवर झील इस शहर की गोद में प्रकृति को उतारता है। शहर में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर शहरवासियों के धार्मिक मूल्यों की हिफाजत करता है। इसे कुदरत का करार कहिए या संयोग, गंगा के उत्तरी किनारे पर सांस लेते बेगूसराय के कण कण में समय की चेतना की धारा की वर्ष 1972 में 2 अक्टूबर को ही बेगूसराय जिला बना और बीते वर्ष इसी तारीख को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ महायुद्ध का बिगुल फूका। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। मुख्यमंत्री की शंखनाद की गूंज भी सबसे पहले बेगूसराय में ही सुनी गई और उसी दिन जिले की जगदीशपुर निवासी युवराज भारती ने धवौली गांव की लड़की काजल से बिना दहेज और अनावश्यक ताम झाम के खगड़िया के गायत्री मंदिर में आदर्श विवाह किया। जब नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया कि दहेज मुक्त शादी हुआ जाए, तो उसके समर्थन में हम लोग जो है, हमारे और हमारे परिवार के सभी लोग जो है इस चीज़ के समर्थन को लेकर तैयार हुए। हम चाह रहे थे ऐसा कि पूरे जिला में जो है हम प्रथम स्थान पे ऐसा व्यक्ति हो जो दहेज मुक्त शादी करना चाहे, और कर लिए। पिछले वर्ष 21 जनवरी को मुख्यमंत्री ने राज्य में शराबबंदी जैसी साहसिक कदम उठाया था। उस वक्त की मानव श्रृंखला ने बिहार को देश और दुनिया में चिन्हित करवाया। मानव श्रृंखला के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए थे। मानव श्रृंखला ने एक इतिहास रचा था। नीतीश कुमार शुरू से ही नारी उत्थान और सशक्तिकरण के फैसले लेते रहे हैं। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को मुखर किया, तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य बना। एक विशाल संख्या में सूबे की महिलाएं जीविका की दीदियां बनकर मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में परिवार, समाज और प्रदेश को समृद्ध बना रही हैं, बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। महिलाओं के आत्मसम्मान और सशक्तिकरण की खातिर ऐसे कदम उठाना हर राजनेता के वश में नहीं होता। बेटियों की शादी की फिक्र में माता पिता की रातों की नींद उड़ी रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां एक सभ्य समाज के लिए अभिशाप है। नीतीश कुमार ने इन कुरीतियों के जड़ पर प्रहार करना चाहते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने पहले पहल की, लड़कियों को शिक्षित करना शुरू किया। पहले लड़कियों को पोशाक पहनाकर साइकिल से स्कूल पहुंचाया, उनमें शिक्षा की लौ जगाई ताकि शिक्षित लड़कियां बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं के नुकसान को पहले स्वयं समझ सके और फिर हर लड़की इन कुरीतियों के खिलाफ समाज को आईना दिखाने के काबिल हो जाए। सरकार बहुत बनती है और मुख्यमंत्री भी बहुत, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ हर राज्य में सरकारें बन रही है और मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन समाज सुधारक कम लोग बनते हैं। और उसी में से एक है हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार, जिन्होंने समाज को सुधारने का काम, सरकार चलाने के साथ साथ समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं।
और उसमें पिछले बार उन्होंने शराबबंदी के ऊपर मानव श्रृंखला करवाया और इस बार बाल विवाह बंद हो, बेटियों की कच्ची उम्र में शादी ना हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर मानव श्रृंखला बना करके एक रिकॉर्ड कायम किया। 21 जनवरी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का केंद्र तो राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान था, लेकिन इन कुरीतियों पर कठोर प्रहार करने के लिए बेगूसराय जिले में भी जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालयों में बैठक की गई। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली, प्रभात फेरी के अलावा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों से भी बच्चियों के सुरक्षित भविष्य के लिए इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। बाल विवाह और दहेज प्रथा ये एक समाज में एक ऐसी बुराई आ गई है जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं और हर कोई चाहता है इससे मुक्ति पाना। तो इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से 2 अक्टूबर से इस पर एक अभियान चलाया गया है और सभी प्रशासन भी इसमें पूरी कोशिश कर रहा है कि समाज की इस बुराई को दूर करें। और उसी सिलसिले में ये 21 जनवरी को मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाना था। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी बृहद तैयारी की थी। जिला स्तर पर हम और एसपी साहब ने जिले के सारे पदाधिकारियों से 4 बार बैठक की थी, जिसमें जिले के सारे पदाधिकारी, सारे कर्मियों को भी शामिल किया गया था। मानव श्रृंखला की सफलता को लेकर अनुमंडल कार्यालय द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई ताकि जिले का कोई भी कोना मानव श्रृंखला की खबर से बेखबर न रह सके। बेगूसराय शहर में सर्किट हाउस से ट्रैफिक चौक होते हुए जिला समाहरणालय तक मशाल रैली निकाली गई। सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकाली गई इस मशाल रैली के जरिए लोगों को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के नुकसान से परिचित कराया गया। बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार बनाने के लिए आयोजित मानव श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी सुनिश्चित करने का लोगों से आह्वान किया। मशाल की लौ से बिहार की बेटियों के अंधेरे भविष्य को रोशन करने का संकल्प लिया गया। बेगूसराय की जिला शिक्षा पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर कला जत्था की टीम को रवाना किया। इन कलाकारों ने गीत, संगीत एवं नुक्कड़ नाटक के जरिए सामाजिक कुरीतियों पर चोट की और लोगों को आंदोलित किया। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ 21 जनवरी को आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला की तैयारी अपने शबाब पर थी। इक्कीस जनवरी को जैसे ही दिन के 12 बजे एक दूसरे का हाथ थामकर बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ मानव श्रृंखला में राज्य भर के लगभग 5 करोड़ लोगों ने बिहार को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा मुक्ति करने के लिए 14,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई है। कतारों में खड़े लोगों को प्रकृति का भी साथ मिला। महीने भर से जारी कड़ाके की ठंड के तेवर नर्म थे। कोहरा छट गया था, धूप खिली थी, जिससे सामाजिक न्याय के संकल्प को नई ऊर्जा मिल रही थी। बेगूसराय में भी दहेजबंदी और बाल विवाह के विरोध में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों ने सरकार के फैसले के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की हामी भर दी। मानव श्रृंखला की सबसे लंबी कतार मझौल अनुमंडल में देखने को मिली, जहां लोगों ने बेगूसराय सदर से मझौल राज्य पथ 55 पर करीब 30 किलोमीटर मानव श्रृंखला सृजित की। बेगूसराय के नगर निगम क्षेत्र में भी भारी तादाद में महिला, पुरुष, स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जीविका की दीदियों ने भी मानव श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे बेगूसराय जिले के कुल मार्गों पर 272 किलोमीटर लंबी श्रृंखला में लोगों ने खड़े होकर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया कि न दहेज लेंगे, न देंगे और न ही बाल विवाह होने देंगे। मानव श्रृंखला के दौरान किसी को कोई दिक्कत न हो,
इसके लिए बेगूसराय जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई थी। नियत दूरी पर शौचालय और पेयजल का इंतजाम था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ब्रज वाहन मुस्तैद थे। प्रत्येक 200 मीटर पर स्वास्थ्य कंट्रोल रूम का इंतजाम था। मानव श्रृंखला पर ड्रोन कैमरे की निगहबानी थी, उस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए। संकल्प की दृढ़ता के आगे बड़े छोटे का भाव सिमट चुका था। आम के साथ खास और मुलाजिम के साथ अधिकारी सब एक साथ खड़े थे, हाथों में हाथ डाले एक संकल्प के साथ। बिहार को सामाजिक कुरीतियों से आजादी दिलाना है। लड़कियों एवं महिलाओं में मानव श्रृंखला को लेकर जबरदस्त उत्साह था। आखिर पूरा बिहार उन्हीं के सम्मान में और उन्हीं के साथ खड़े होने के लिए ही तो घरों से निकला था। आधे घंटे तक हाथ आपस में जुड़े रहे। न जाति, न धर्म, न उम्र, न अमीरी गरीबी। 21 जनवरी को हर कोई हर तरह के बंधनों से आजाद था। हर कोई पूरे सूबे को बाल विवाह और दहेज प्रथा के चंगुल से आजाद करवाना चाहता था। गांवों, कस्बों, खेतों खलिहानों में जो जहां था वहीं खड़े होकर कुरीतियों पर प्रहार की शपथ ली। आपसी मतभेद मिट चुके थे। सामाजिक सुधार के संकल्प की कतारें जिले के प्रखंडों, गांवों एवं टोलों की सड़कों एवं पगडंडियों से होकर गुजरी। 23 जनवरी 2018 को जो ये मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ, तो हमारे ज़िले में कुल 272 किलोमीटर का लंबाई का मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ, जिसमें 8,03,429 लोगों की भागीदारी हुई और काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिलाएं, बच्चे जो स्कूल के छात्र। हालांकि इस बार एक क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को हम लोगों ने फ्री कर दिया था, तो वो उसके अलावा भी लेकिन सभी स्कूलों के, कॉलेजों के, प्राइवेट, सरकारी, और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता खुद ब खुद जो है वो घरों से आकर सड़क पर खड़े होकर ये दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध जो अपना उनका संकल्प है, उस संकल्प के प्रति उसको जाहिर करने की कोशिश किया। मानव श्रृंखला का उद्देश्य यह है कि लोग निरंतर सजग रहें। जब तक सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला रहेगा, विकास का लाभ समाज के लोगों को नहीं मिल सकता। बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ सामाजिक अभियान निरंतरता की चीज है। दहेज एक भयानक कुरीति है, लेकिन इसे मिटाया जा सकता है। बस जगने, बदलने और बनाने की जरूरत है। असंभव तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं। इतिहास ऐसी धारणाओं का जिंदा दस्तावेज है। दहेज के प्रति बहुत सी लड़कियों को परेशानी झेलनी पड़ती है, बहुत से पिताओं को परेशानियां झेलनी पड़ती है, जिसके कारण बहुत सी लड़की को शादी होते ही उसे जिंदा जला दिया जाता है। और इस दहेज प्रथा को लेकर के बहुत सी समस्याएं आई है हमारे सामने में, जिस कठिनाई को हम सभी को झेलना पड़ता है। इसलिए हम लोग अपने में सशक्त संगठित होकर के इसके प्रति विरुद्ध में संगठित होकर के हम आवाज़ उठाएं, ये तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। 21 जनवरी की विराट मानव श्रृंखला के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब बेटियां न जलाई जाएंगी, न मारी जाएंगी, न प्रताड़ित होंगी और न ही उनका बचपन कुम्हलाएगा। बेटियां अब रचेंगी एक पूरा संसार, देंगी अपने परों को ऊंची उड़ान, छुएंगी आकाश। ऐसा सोचना गैर वाजिब भी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के 2 अक्टूबर के ऐलान के बाद से ही जिस तरह कुछ एक आदर्श उदाहरण समाज के सामने आने लगे हैं, वह अंजाम तक पहुंचने का ही आगाज है। यही लग्न है वह जब नारी जो चाहे वह पाले। उडूशु की मेखला कौमोदी का दुकुल मंगवाली, रंगवाली उंगलियां पदों की ऊषा की जावक से, सजवाले आरती पूर्णिया के विधु पावक से।